गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है और तुम लोगों के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए एक नया सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। वो भी क्वांट्स का सीरीज़ होगा। और देख रहे हो इधर क्या लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एग्जाम्स। एसएससी का जितना सारा एग्जाम है, जितने सारे एग्जाम हो गए आज तक एसएससी का, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम, उन सारे एग्जाम्स में से देख देख के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक सेशन में। जैसे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। हर एक इस सीरीज का हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, कर लेना, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स का। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। एक भी वीडियो मिस मत करना। इसी महीने ये सीरीज़ खत्म कर दूंगा। हर एक चैप्टर से ऐसे 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में इसको ऐसे लिख दिया है क्योंकि जो साइन है वो दिया नहीं जा सकता था। वाई स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स स्क्वायर, तो ये समझ लेना एक्स स्क्वायर। सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज, बोल रहा है सारे नंबर का एवरेज एक साथ लेने से क्या होगा। ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, बोल रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 20 नहीं, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स होगा। एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर। एक्स नंबर का जो एवरेज है वो वाई स्क्वायर है एंड वाई नंबर का जो एवरेज है वो एक्स स्क्वायर है। तो सारे नंबर को अगर एक साथ लिया जाए तो एवरेज क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स नंबर का एवरेज क्या बोला है, एवरेज बोला है वाई स्क्वायर। तो एक्स नंबर का जो टोटल है वो क्या बन जाएगा, टोटल जो है वो बन जाएगा क्या, एक्स वाई स्क्वायर। फिर क्या बोला है, फिर यहाँ पे बोला है वाई नंबर का एवरेज क्या बोला है, एवरेज बोला है एक्स स्क्वायर। तो y नंबर का जो टोटल है वो कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा y एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो क्या निकलता है, टोटल वैल्यू निकलता है। टोटल वैल्यू इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर नंबर्स जो भी है बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशंस ही बोला जाता है। इस तरीके से ये निकल के, अब देखो सारे नंबर को अगर हम एक साथ जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये मैं घुमा के लिख दिया इसको। डिवाइडेड बाई, एवरेज निकालना है, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वाई बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा और नीचे क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों सेम चीज़ है, कट गया तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया एक्स वाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स वाई। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को तुम लोग अटेंड करना, हर एक क्वेश्चन को तुम लोग अटेंड करना खुद, फिर जाके हर एक क्वेश्चन को तुम लोग फिर अटेंड करना, फिर जाके जो सोल्यूशन है वो भी देख लेना कि सही किया है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12, द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज। तो बाकी का एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। देखो ऑप्शन दिया हुआ है। देखो एक तो इसको हम कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15 बोला है, 20 नंबर का एवरेज जो है वो 15 बोला है, तो हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं इस तरीके से। कैसे, 20 इंटू 15 करके, ये कैलकुलेशन इजी ही है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं 300। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 बोला है 12, तो फर्स्ट 5 का एवरेज कितना बोला है, फर्स्ट 5 का एवरेज बोला है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 इंटू 5 60। तो माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, माइनस कर दोगे तो 250 बचेगा।
240 बचेगा, सॉरी 240 किसका होगा, 240 10 नंबर का होगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा 250 किसने कितने नंबर का होगा बताओ, फर्स्ट 5 तो हो गया, एवरेज ऑफ 20 नंबर, सॉरी 10 नहीं 15 नंबर का होगा, 20 नंबर्स बोला है, तो 15 नंबर का 250 हो गया, एक नंबर का कितना हो जाएगा 15 1 से 15 एंड 6, तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से ये निकल गया, लेकिन ये तो वैल्यूज इजी था इसलिए इस तरीके से निकल गया। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करने से भी आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन है 16। लेकिन मैं इसको थोड़ा और तरीके से शॉर्ट में दिखाता हूँ कि कैसे तुम लोग इसको और शॉर्ट में कर सकते हो। देखो 20 नंबर्स है, 20 नंबर्स का एवरेज क्या बोला है, एवरेज बोला है 15, ठीक है, और तुम्हें बोल दिया है 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का एवरेज क्या बोला है, 5 नंबर्स का एवरेज बोला है 12। तो यहाँ पे देखो दोनों के एवरेज में गैप कितना है, 15 से 12 कितना है 3, एवरेज में 3 कम है, 5 नंबर्स के एवरेज में 3 कम है, तो टोटल में कितना कम हो जाएगा, टोटल में कितना कम हो जाएगा 15 कम हो जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे 15 कम हो जाएगा टोटल में। 20 नंबर्स का एवरेज 15 है, 5 नंबर का एवरेज है 12, अगर 5 नंबर का एवरेज 15 होता तो बराबर होता, लेकिन यहाँ पे 12 कम है, एवरेज में 3 कम है, मतलब क्या टोटल में 15 कम होगा, हर एक नंबर 3 करके कम है, मतलब मान लो एवरेज 15 है और 5 यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हर एक नंबर 3 करके कम है, तो कितना हो जाएगा टोटल में 15 कम है। अब ये जो 15 कम है ये कौन मेकअप करेगा, जो रेस्ट 10 नंबर्स है, इस 10 नंबर्स का जो टोटल है वो 10 ज़्यादा होना चाहिए, वो 15 ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके मैं 10 नहीं लिख रहा हूँ 15 नंबर से, ये थोड़ा बार बार मिस्टेक हो रहा है। रेस्ट जो 15 नंबर से ये जाके मेकअप देगा, ये जो 15 यहाँ पे डेफिसिट है इसको मेकअप कौन देगा, ये जो बाकी रेस्ट का 15 नंबर है ये मेकअप देगा, मतलब इन लोगों का जो टोटल है वो 15 ज़्यादा होना चाहिए, इन लोगों के टोटल में 15 ज़्यादा होना चाहिए, तो एवरेज में कितना ज़्यादा होना चाहिए, टोटल में अगर 15 है 15 नंबर में 15 ज़्यादा है, हर एक में कितना करके डिवाइड हो जाएगा, एक एक करके डिवाइड हो जाएगा, तो इनके एवरेज में एक ज़्यादा होना चाहिए। एक ज़्यादा किससे होगा, जो एक्चुअल एवरेज है उससे एक ज़्यादा होगा, तो एवरेज कितना बन जाएगा इन नंबर का 15 + 1 = 16। इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे तो ओरली भी कर सकते हो, कि पहले मैंने देख लिया कि कितना जो बोल दिया है वहाँ पे डेफिसिट हो रहा है कि एक्स्ट्रा हो रहा है, मैंने देखा डेफिसिट हो रहा है, एक्स्ट्रा होता तो यहाँ से माइनस कर देते, डेफिसिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। 15 कम था तो 15 कम था तो क्या हुआ, 15 कम था तो क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ पे 15 जोड़ दिया टोटल में 15 जोड़ा, तो एवरेज में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा हर एक नंबर को, तब जाके ये बनेगा, ये कितना बन गया 16 बन गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़े, अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, फिर से समझा देंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हर एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से करना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27, इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 8 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक सेट ऑफ नंबर्स है, मान लो यहाँ पे कुछ एक नंबर्स का सेट है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, मान लो और भी है, एक सेट ऑफ नंबर्स है, इसका एक पार्टिकुलर एवरेज है, इसका अगर मैं बोलूँ इसका एक पार्टिकुलर एवरेज है, ठीक है। अगर इस सेट ऑफ नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स के हर एक नंबर के साथ ईच ऑफ द नंबर्स, ये टर्म दिख जाए कि एक सेट ऑफ द नंबर्स का ईच ऑफ द नंबर्स के साथ कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, याद रखना, ये बात याद रखना। ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर के साथ जो होगा, हर एक नंबर के साथ तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया है हर एक नंबर के साथ कुछ ऐड हो रहा है, या फिर बोल दिया है हर एक नंबर से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर बोल दिया हर एक नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, या फिर बोल रहा है कि हर एक नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो तुम्हें नया एवरेज निकालने के लिए बोला है। याद रखना, जो हर एक नंबर के साथ किया जाएगा,
हर एक नंबर के साथ जो किया जाएगा वही तुम्हें एवरेज के साथ करना है, मतलब ईच ऑफ द नंबर के साथ जो किया जाएगा वही एवरेज के साथ करोगे, नया एवरेज निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, कितने नंबर बोला है नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम बस देखो ईच ऑफ द नंबर्स के साथ जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें बोल दिया है 27 इसका एवरेज है, एवरेज देख लो 27 और देखो ईच ऑफ द नंबर के साथ क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8। तो तुम्हें क्या करना है, जो एवरेज है और नया एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो तुम्हें जो एवरेज है सीधा उसको ही 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा उसको ही 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बन जाएगा 56 216, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी बन गया करेक्ट आंसर 216। क्लियर है। अगर यहाँ पे बोलता हर एक नंबर के साथ 8 ऐड हो रहा है तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे ऐड बोलता तो हम क्या करते 27 + 8 कर देते, तो कितना बन जाता 35। अगर यहाँ पे बोलता सब्ट्रैक्ट तो हम क्या करते 27 से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो क्या बन जाता 19। यहाँ पे अगर बोलता डिवाइड तो हम क्या करते, हम 27 को 8 से डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाता 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता। क्लियर है। यहाँ पे बोला था मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्या आ गया 216, आंसर बन गया ऑप्शन डी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलो ये याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने का बहुत चांसेस है एवरेज से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरेज, द एवरेज टेम्परेचर of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday was 48 डिग्री होगा 48, and average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 52 degree. If the temperature on Monday was 42 degree, then the temperature on Friday was, क्या बोला है यहाँ पे बोल दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन चारों का बोल दिया है क्या एवरेज है 48, और क्या बोला है, और बोला है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका एवरेज क्या बोला है 52, यही बोल दिया है। अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, और तुम्हें क्या बोल दिया है, मंडे का टेम्परेचर बोल दिया है कि मंडे का टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री, तो तुम्हें फ्राइडे का पूछा है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एवरेज बोला है तो सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। रुको यार, ये लाइन टेढ़ा हो गया, थोड़ा ठीक से करते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, करके फिर क्या करना है, करके सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अभी इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस मत करना। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 48 माइनस 52, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा -4 बचेगा, 41 माइनस 52 करेंगे तो -4 आएगा, तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं इसको, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब तुम्हें पता है मंडे का टेम्परेचर तुम्हें बोल दिया है 42 डिग्री और तुम्हें फ्राइडे का पूछा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -16, ठीक है, तो फ्राइडे का आगे भी एक माइनस होगा, क्या हो जाएगा -16 -42, कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा -58, तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना आ गया, माइनस माइनस हट गया, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना निकल गया 58 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करने का यही सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से ही करना। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि इस जगह का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे तुम 48 × 4 58 × 4 करोगे, फिर माइनस करोगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो क्या करना, देखो 4 दिन का ही बोलेगा, अगर अलग अलग दिन का बोल दे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है, उस तरीके का क्वेश्चन नहीं देता है। जब भी बोलता है 3 दिन एक साथ, 4 दिन एक साथ, 5 दिन एक साथ, इस तरीके से ही बोलता है, एक दिन शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, इसको कॉमन लेके इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, तो इस तरीके से बहुत इजीली कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाता है और इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन।
क्लियर है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखाना है, अच्छे से इसको ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, ट्रिक्स बोल सकते हो, ट्रिक ही बोल सकते हो इसको, कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका एवरेज बोल दिया है कितना, 20, तुम्हें लार्जेस्ट नंबर पूछा है। देखो यहाँ पे 3 केस बनता है, एक बनता है कॉन्सेक्यूटिव, और बनता है क्या, कॉन्सेक्यूटिव ऑड और कॉन्सेक्यूटिव इवन। मैं इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखूंगा और इसको अलग रखूंगा, ठीक है। जब तुम्हें बोले कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, जब तुम्हें बोले कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो तुम्हें देखना है कितने नंबर्स है, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना है, टोटल नंबर्स कितना है, टोटल नंबर्स कितना है। टोटल नंबर्स जो होगा उसमें से एक माइनस करोगे, रुको इसको क्लियर करके छोटा करके इधर ही लिख देता हूं सही से। टोटल नंबर कंसेक्यूटिव के केस में क्या देखना है, कंसेक्यूटिव के केस में देखना है टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है। तो तुम्हें क्या करना है, टोटल नंबर से एक माइनस करना है और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो वैल्यू मिलेगा, फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको एवरेज के साथ ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट। इसको मैं थोड़ा पूरा ही मिटा के अच्छे से इस साइड पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये इस साइड में पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो बनता है कॉन्सेक्यूटिव का केस। कॉन्सेक्यूटिव नंबर जब होगा तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल नंबर्स कितना है, टोटल नंबर्स मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। जैसे यहाँ पे 7 बोला है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। एक माइनस करके जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको एवरेज के साथ जोड़ोगे तो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, एवरेज से इस वैल्यू को घटाओगे तो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा, इसको याद रखोगे तो। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उससे एक माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज के साथ जोड़ दो लार्जेस्ट नंबर, एवरेज से माइनस कर दो स्मॉलेस्ट नंबर। और हाँ, और 2 केस बनता है, वो क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड बनता है और कंसेक्यूटिव इवन बनता है। इन दोनों केसेस में भी क्या करना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है कि इवन है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखना है कितना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर्स जितने बोल देगा, ऑब्जर्वेशंस जो बोल देगा उससे क्या करना है, उससे एक माइनस करना है सिर्फ, जो आएगा उसको एवरेज के साथ जोड़ो, उसी को एवरेज से घटाओ, जोड़ दोगे तो लार्जेस्ट मिल जाएगा, जोड़ दोगे तो लार्जेस्ट मिल जाएगा, घटा लोगे तो स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। याद रखना, कंसेक्यूटिव ऑड कंसेक्यूटिव इवन, टोटल नंबर में से एक माइनस करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। याद, क्लियर है, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो 7 माइनस 1 करेंगे हम 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। सिर्फ कंसेक्यूटिव बोला है तो क्या करेंगे, 20 के साथ हम 3 ऐड कर देंगे, लार्जेस्ट पूछा है तो कितना हो जाएगा 23। आंसर कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 40, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस 40, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज थ्राइस द थर्ड नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज।
क्या बोला है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का ट्वाइस है और सेकेंड नंबर की जो है वो थर्ड नंबर का थ्राइस है। तो डिफरेंस पूछा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड नंबर है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर इसका 3 गुना है तो सेकंड नंबर 3 बन जाएगा। और फर्स्ट नंबर क्या बोला है, फर्स्ट नंबर बोला है सेकंड नंबर का डबल, सेकंड नंबर का डबल, तो कितना बन जाएगा 6 बन गया। अब इन तीनों का एवरेज क्या बन जाएगा, तीनों नंबर मिल गया 6, 3 और 1, एवरेज क्या बन जाएगा इन तीनों का, 6 और 3 9 और 1 10, 10/3, एवरेज 10/3 मिल गया हमें। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल दिया एवरेज 10/3 नहीं है, 10/3 का वैल्यू क्या बोल दिया है 40। और देखो ये नंबर लार्जेस्ट है, ये नंबर स्मॉलेस्ट है, इन दोनों में गैप कितने का है, इन दोनों में गैप है 5 का। तो हमें निकालना है सीधा 5 का वैल्यू क्या होगा। तो 40 बाई यहाँ पे 10 × 3 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा, तो गैप कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 1 का वैल्यू निकाल के उससे भी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से कर लेना बहुत इजीली हो जाएगा। समझ में आ गया, जो गैप बोला है वो यहीं से निकाल लेना, उसी का वैल्यू सीधा निकाल लेना। क्लियर है, ये क्वेश्चन इजी था, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर ना हुआ है फिर भी बोल रहा हूँ, सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर रखना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो प्रोसेस बता रहा हूँ अच्छे से क्लियर रखना। 10 से 15 सेकंड लगेगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा एग्जाम में, अगर ठीक से प्रैक्टिस करके जाओगे तो। ठीक है, फाइनल टाइम है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हाँ, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, while finding the average of 10 given numbers a student by mistake यहाँ पे wrote होगा, क्या गलत टाइप करते हैं, mistake wrote 64 in place of a number 46 and got his correct average 50. The correct average of the given number is, क्या बोला है, while finding the average of 10 given numbers a student by mistake wrote 64 in place of a number 46 and got his correct average 50. करेक्ट एवरेज ऑफ द नंबर इज, 10 गिवन नंबर बोला है। देखो एक तो प्रोसेस ये बनता है कि 10 गिवन नंबर का एवरेज उसने 50 निकाला है, तो टोटल तुम 500 निकालोगे एक बार, फिर उसमें से ये कितना ज़्यादा लिया है वो माइनस करके डिवाइड करोगे। लेकिन इस प्रोसेस से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या होगा, उसने 64 लिखा है, किसके जगह 46 के जगह, तो उसने क्या लिखा, उसने ज़्यादा लिखा, उसने ज़्यादा ले लिया है वैल्यू, ज़्यादा ले लिया है वैल्यू। कितना ज़्यादा ले लिया है बताओ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कितना आएगा, 46 से ये 18 आ जाएगा, 18 उसने ज़्यादा ले लिया। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, 18 उसने ज़्यादा ले लिया, निकल गया ये 18 उसने ज़्यादा ले लिया। अब ये 18 जो है, 18 ज़्यादा लेने के वजह से एवरेज क्या आया 50 आया। अब ये 18 जो है वो टोटल में से घटेगा, एवरेज क्या था 50 आया, जो कि एक गलत एवरेज था। अब ये जो 18 है ये तो टोटल में ज़्यादा आया ना, टोटल में ज़्यादा आया, तो एवरेज में कितना ज़्यादा आया, फिर एवरेज में कितना ज़्यादा आएगा 18/10, एवरेज में 1.8 ज़्यादा आएगा। ये 18 जो है वो 10 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एवरेज का यही रूल है कि इक्वली सबको लिया जाता है वैल्यू, तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे हर एक में, तो मतलब एवरेज में 1.8 ज़्यादा आया है। तो जो रॉन्ग एवरेज है, असली एवरेज उससे 1.8 कम होगा, तो 50 से हम लोग 1.8 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 48, 1.8 माइनस करेंगे तो 48.2, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 48.2। बोल दे रहा हूँ इसको इसी तरीके से करना, सिर्फ कितना ज़्यादा या कम लिया है वो देख लेना, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके जो एवरेज दिया हुआ है उससे प्लस माइनस कर लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टोटल निकाल के करने मत जाना कि जो एवरेज बोला है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालूँ, फिर माइनस करूँ, फिर से डिवाइड करके एवरेज निकालूँ, एकदम नहीं, एकदम नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये जो प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को याद रखना, इसी तरीके से करना। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट से एक नया क्वेश्चन एवरेज हर साल पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट, क्या गलत टाइप किया है, इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स
next inning so as to increase average of runs by 4. Average of runs by 4. How many runs must he make in his next inning so as to increase average runs by 4? तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10 इनिंग्स में उसका एवरेज क्या है 32 एवरेज है उसका। अब उसको 11th इनिंग्स उसका जो है 11th इनिंग्स अब वो खेलेगा। 11th इनिंग्स में उसको कितना बनाना पड़ेगा ताकि जो 11 इनिंग्स का जो एक साथ फर्स्ट से लेके 11 इनिंग्स का एवरेज हो वो 4 बढ़ जाए, मतलब 32 + 4 होके 36 बन जाए। अब देखो दो तरीका है, एक तो तुम 10 से 32 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तुम्हें टोटल मिल जाएगा 320, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मिल जाएगा कितना 396, दोनों को माइनस कर लो 76 आंसर आ जाएगा, 76 आंसर आ जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन अगर इजी वैल्यू ना हुआ तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो 10 इनिंग्स में उसने रन कितना बनाया है एवरेज में 32। अब अगर 11th इनिंग्स में आके वो 32 तो बनाएगा ही, 32 ही अगर वो बनाएगा तो उसका जो एवरेज है वो सेम रह जाएगा, लेकिन उसको एवरेज को आगे लेके जाना है। कितना आगे लेके जाना है 4, एवरेज में 4 आगे लेके जाना है, तो टोटल में कितना आगे लेके जाना होगा 11 × 4, क्योंकि अभी 10 इनिंग्स नहीं है 11 इनिंग्स है, तो मतलब 4 तो इस इनिंग्स में बनाने ही पड़ेंगे। पहले 10 इनिंग्स का जो 4-4 करके शॉट है वो भी बनाना पड़ेगा, तो और 40, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 10 इनिंग्स का 40 बनाना पड़ेगा, इस इनिंग्स में भी 4 ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो कितना बनाना पड़ेगा टोटल 44 और 32 ऐड करोगे तो 76। क्लियर है, क्लियर है। एक तो तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, अगर जो डेटा है वो थोड़ा कुछ उल्टा सीधा दे दे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगा, तो इस तरीके से कर लेना। एक इनिंग्स का जो बोला है ये कैलकुलेशन हमेशा छोटा करता है, एवरेज में तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम कैलकुलेशन को कितना छोटा कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऐड डिवीजन ये सब भी करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना जल्दी कैलकुलेशन होगा, उतना जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age 30 and 34 years are replaced by 2 persons. What is the average age of these 2 persons? तो क्या है, 8 लोग थे, 8 persons थे, इनमें से क्या हुआ, इनमें से 2 को और किसी 2 ने रिप्लेस कर दिया, इनमें से 2 चला गया, उसके जगह कोई और 2 आ गया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, उनका जो एवरेज एज है वो 3 साल बढ़ गया। ठीक है, जो 2 को रिप्लेस किया हुआ है उनका कितना है, उनका एक का 30 और एक का 34 है, तो उनका टोटल एज कितना है 64 ईयर्स। ठीक है, अब एक बात समझो, जो 2 आया है उन दोनों का भी टोटल एज अगर 64 ईयर्स ही होता, जो न्यू पर्सनस है, न्यू 2 है, उनका भी टोटल एज अगर 64 ईयर्स ही होता तो एवरेज में कोई चेंज थोड़ी आता, एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, एवरेज सेम ही रहेगा, सेम ही रह जाता। लेकिन एवरेज में चेंज आया है, क्या चेंज आया है, 3 इयर्स का चेंज आया है। 8 आदमी हैं, एवरेज में 3 चेंज आया है, तो टोटल में कितना चेंज आया होगा, टोटल में फिर कितना चेंज आया होगा 24, 8 × 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, टोटल में 24 चेंज आया होगा। ये क्यों आया 24, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, मतलब जो नए 2 आए हैं उन दोनों का जो एज है वो क्या है, वो जो 2 चले गए हैं उन दोनों का जो टोटल है उससे 24 ज़्यादा है, क्योंकि सेम होता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा होगा, ये 24 जो निकला है यही ज़्यादा होगा, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 88 ईयर्स। 88 ईयर्स तुम्हें पूछा है एवरेज एज ऑफ द 2 पर्सन, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 44 ईयर्स। तो नए जो 2 जो आए हैं उनका एवरेज एज कितना है, ऑप्शन सी 44 ईयर्स। क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन रिप्लेस वाला, इंक्लूड वाला, एक्सक्लूड वाला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद है तुम लोग ये सब अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से कर भी लोगे एग्जाम में इसके बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शायद ये सेशन का, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है देखो, द एवरेज एज ऑफ 4 brothers इज 12 ईयर्स इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड
mother is also included, the average is increased by 5 years. The age of the mother is, मतलब क्या बोला है, 4 ब्रदर्स हैं, 4 ब्रदर्स है जिनका एवरेज कितना है 12 ईयर्स है। अब क्या है, 4 ब्रदर्स के साथ उनके माँ को भी जोड़ दिया गया है, माँ को भी जोड़ दिया गया है, तो जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है 5 साल से। अब देखो माँ का उम्र तो 12 ईयर नहीं होगा, अगर होता तो एवरेज चेंज ना होता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मदर का एज है वो निकालने के लिए बोला है, माँ का उम्र जो है वो निकालने के लिए बोला है, वो क्या होगा, 12 के साथ तुम्हें कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा ये बताओ। अभी कितना हो गया है, 4 भाई थे, 4 भाई का उम्र कितना था 12 ईयर्स, अभी कितना हो गया है 5 हो गए हैं, और इंक्रीज कितना हुआ है 5 ईयर्स से इंक्रीज हुआ है। तो इन चारों का भी 5 साल से 5 करके इंक्रीज होगा, मतलब कितना होगा 20 इंक्रीज हो जाएगा। इन चारों का भी तो एवरेज 5 करके बढ़ा है, तो चारों का टोटल में कितना बढ़ेगा, 4 इंटू 5 20 इन चारों के लिए बढ़ेगा, और मम्मी जी जो है उनके लिए भी 5 साल बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 37 ईयर्स। ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ। 5 ईयर्स बढ़ रहा है ना एवरेज, तो मम्मी जी का तो उम्र 12 से 5 ज़्यादा होगा ही, अभी इनका भी 5 करके बढ़ जाएगा चारों का, तो 20 और बढ़ जाएगा, तो कितना उम्र होगा 37 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। क्लियर है। उम्मीद है ये जो सेशन है तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एग्जाम में तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अच्छे से सेशन को देख के लगा के जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू चलेगा इसी तरीके से, चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 12, टॉप 15, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं कर दूंगा, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि टाइप ज़्यादा हो, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक करते हुए जाना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।